स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके वचन इंजील में से पढ़ूंगा, यूहन्ना के इंजील 20 बाब 19 से 24 आयत तक। यहाँ इस तरह लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिसके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो, वे रखे गए। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, और जब यीशु आया तो उसके साथ ना था। मेरे प्यारे भाई बहनों, सभी चेले एक जगह पर इकट्ठे थे और उसमें जो है थोमा नहीं था। और इस घटना में अगर देखें तो डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे उनके द्वार बंद थे। इतने डरे हुए लोग थे, इतने सहमे हुए प्रेरित लोग थे। और तब प्रभु यीशु मसीह जी वहां आकर कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। अब डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें शांति मिले, क्योंकि मैं अब मुर्दों में से जी उठा हूं। और उस समय जो चेले वहां इकट्ठे थे, प्रभु ने उन्हें पवित्र आत्मा भी दिया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अधिकार भी दिया। और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने का मकसद यही है, चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए, बड़े खुश हुए, लेकिन फिर भी उनके अंदर डर था, उनके अंदर भय था। और प्रभु ने सबसे पहले उनके अंदर जो डर था, जो भय था, प्रभु उन्हें समाप्त करना चाहता था। उनके अंदर से वो डर निकालना चाहता था, भय निकालना चाहता था, जिस कारण वो डरे हुए थे। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो मसीह के पास आते हैं, वो डरे हुए हैं, वो भय खाते हैं, तो मुझे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मुझे लोग क्या कहेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनसे तो डरते हैं, लेकिन जीवन लेना नहीं चाहते, जिंदगी लेना नहीं चाहते। आज आपको अगर जीवन लेना है, जिंदगी लेना है, आशीष लेना है, स्वर्ग जाना है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु के पास आपको आना ही पड़ेगा। यीशु मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा है। और उस समय में एक चेला नहीं था, थोमा नहीं था। जब चेले को बताया गया, थोमा को, से हम लोग यीशु को देखे हैं, थोमा ने विश्वास नहीं किया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे कहने का मकसद मेरा यही है कि से आज हम यीशु पर विश्वास उतना ही करते हैं और जीवन नहीं देते। कितना करते हैं? सिर्फ चंगाई के लिए, मुझे चंगाई मिल जाए, जीवन नहीं मिले कोई बात नहीं, चंगाई मिल जाए, मेरी बीमारियों से आजाद हो जाए, काम मेरा बन जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करें, हमेशा की जिंदगी पर विश्वास करें, स्वर्ग के राज पर विश्वास करें। से मुझे स्वर्ग के राज में जाना है, और वो राज में ले जाने वाला एक ही मात्र है, वो है यीशु मसीह, जो मुर्दों में से जी उठा है और चेलों को दिखाई दिया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, चेलों को कहता है तुम्हें शांति मिले। वही यीशु आज आपको भी शांति देना चाहता है। क्या आप शांति लेना चाहते हो या नहीं? आज संसार में शांति नहीं है। शांति पाने के लिए
लोग बड़े बड़े जो है गुफाओं में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। शांति पाना है तो यीशु के पास आओ। वो शांति का दाता है, वो शांति का स्रोत है, शांति का एक चश्मा है यीशु, और वो आपको शांति देना चाहता है। चेले को आज शांत थे, शांति नहीं था चेले के अंदर, लेकिन जब यीशु आया तो वो आनंदित हुए, खुश हुए कि मैंने यीशु को देखा है, मेरी आंखों ने यीशु को देखा है, मेरी आंखों ने यीशु को पहचाना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आज इन आंखों ने यीशु को पहचाना है या नहीं? क्या आपकी आंखें ने यीशु को पहचाना है या नहीं? अगर नहीं पहचाना है तो आज यीशु को अपना जीवन देकर तो देखो, और यीशु आपको शांति देगा, वो शांति जो संसार नहीं देता। संसार की शांति यीशु नहीं देता, संसार से अलग हटकर प्रभु यीशु शांति देता है, स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय राज। और उस राज में जहां यीशु है वहां आप भी रहोगे। क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यीशु के पास रहना नहीं चाहते हो? अगर रहना चाहते हो तो प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज फैसला कर रहे हैं तेरे राज में रहना चाहते हैं, खुदावंद उन भाई बहनों को छू और स्वर्गीय राज की जीवन दे, स्वर्गीय बातें दे, और उनके जीवन से स्वर्गीय बातें निकले उनके होठों से, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं,